नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ इस समय होम साइंस से जेआरएफ की एक तिकड़ी मौजूद है। यानी कि 3 लोग जिन्होंने कि जेआरएफ पास किया है, वो आज रणनीति बताएंगे। इसमें जो विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी माध्यम के भी हैं और हिंदी माध्यम के भी हैं, जिससे कि दोनों माध्यम के बच्चे को समझने में आसानी होगी कि कौन-सा ऐसा रणनीति अपनाया जाए, जिससे कि होम साइंस से आसानी के साथ जेआरएफ के दरवाजे तक पहुँचा जा सके। सबसे पहले मैम आपका नाम? मैं सोनी कुमारी सिंह। सबसे पहले आपको धन्यवाद दर्शन सुधाकर चैनल को कहना चाहूँगी कि जो आप ना यहाँ आके हमको कुछ जेआरएफ के बारे में बताने के लिए मौका दिए हैं। उसके बाद अपने विभाग के जितने भी विभागाधीक्षिका दिव्या रानी हंसदा मैम और हमारी गाइड डॉक्टर प्रगति मैम, अपराजिता मैम, प्राची मैम और सारे फैकल्टी मेम्बर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये उनके वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और बात रही जेआरएफ तैयारी की, तो जेआरएफ तैयारी के लिए ना बच्चे को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। साथ ही पेपर जेआरएफ में जो होता है ना पेपर 1, पेपर 1 के लिए तो बहुत सारे चैनल पे मिल जाते हैं। बात रहती है कि पेपर 2 में दिक्कत की ये हो जाती है कि होम साइंस की हिंदी मीडियम के बहुत कम सारे टीचर्स मिल पाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो नहीं मिल हैं टीचर बहुत सारे। माध्यम कौन सा था? मेरा हिंदी है, इसीलिए हम थोड़ा सा हिंदी को थोड़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं। हिंदी से बच्चे ज़्यादा घबराते हैं कि नहीं है अवेलेबल। तो नहीं, बहुत सारे चैनल हैं जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए और उसके बाद तो और साथ ही अपडेट रहना चाहिए। अपडेट अपने सिलेबस को से संबंधित अपडेट नॉलेज जानकारी रहना चाहिए। बेसिक चीज़ का जो जिक्र किया, तो बेसिक अवधारणाओं को कहाँ से आप कवर करेंगे? कौन-कौन सी किताब पढ़ना पड़ेगा या किस तरह की यूट्यूब वीडियो को देखना पड़ेगा? तो जो आधारभूत समझ है, जिसको आप बेसिक एक समझ कहते हैं, वो बढ़ेगा। कहाँ से क्या देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सिलेबस जो है ना नेट जेआरएफ का, वो एक समुंदर की तरह है। उसको कवर करने के लिए ऐसा कोई बुक नहीं है कि एक बुक को बता दे उससे तैयारी हो जाएगा। उसके लिए 5 होम साइंस का 5 ब्रांच है। पाँचों ब्रांच का बुक एक-एक, 2-2 रखिए मिनिमम, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। और बात रही कि हम अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि जो आप सबसे अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाह रही हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं सक्षम है तो फ्री वीडियो भी है अवेलेबल। जैसे में हम कुछ मैम का नाम बताना चाहेंगे, प्रेरणा वर्मा है और किरण मैम है। ये सब कहाँ पर ये आते हैं? सब यूट्यूब चैनल पे हैं, होम खुद का साइंस चैनल है? हाँ, उन लोगों का खुद का चैनल है। तो वो लोग पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप किस मैम का समझ रही हैं। चैनल भी होता है ना कि आप किसका अच्छे से कंफर्टेबली समझ रही हैं, उस हिसाब से आप अपना कर सकती हैं। ये पेपर 2 के लिए आपने जिक्र किया, हाँ, और कोई पेपर 1 ऐसी के लिए किताबें हैं जो मतलब किताब जो मदद कर सकता है? किताब कौन से पेपर 2 या पेपर 1 के लिए? पेपर 2 के लिए पेपर 2 के लिए ना हिंदी बस माध्यम में। हिंदी माध्यम में गाइड के लिए साहित्य दर्पण का भी आता है और प्रतियोगिता दर्पण का एक सीरीज भी आता है, साथ ही अरिहंत का आता है। होम साइंस का है हिंदी गाइड बहुत सारे नेट जेआरएफ का अवेलेबल है। और पेपर 1 के लिए तो आप मेरे समझ से ना दृष्टि का हम लिए थे, हिंदी माध्यम का हाँ, लिया। हिंदी माध्यम का दृष्टि का लिए थे। और इसका केवीएस मदान सबका भी है, तो ले अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो कम समय में ऐसा कौन-सा रास्ता अपनाया जाए? कौन-सा तरीका कम अपनाएँ? समय में तो हम बोलेंगे कि आप कोई चैनल या तो फ्री या सब्सक्रिप्शन के थ्रू ले लीजिए और उससे आप तैयारी कीजिए कम समय के लिए। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक्षा शुक्ला है और मैं यूपी से हूँ। और आपको धन्यवाद कि हाँ हमको अवसर दिए जेआरएफ को हमारे डिपार्टमेंट में आए। और हमारे डिपार्टमेंट के सभी विभाग के सभी टीचर्स को दिल से आभार। तो ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से हैं, किस विश्वविद्यालय से आपका एमए हुआ है? ये अपना इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से मेरा हुआ है जी। तो जैसे कि आपका माध्यम अंग्रेजी है, नहीं, हिंदी ही माध्यम है, तो हिंदी माध्यम से वैसे कौन-कौन सी किताबों को पढ़ा जाए, या कम समय में तो तैयारी होता नहीं है, ये कपोल कल्पना की बात है। ऐसी कौन सी रणनीति अपनाया जाए जिससे कि जो होम साइंस की लड़कियां हैं, लड़के हैं, अधिकतर मैंने देखा है होम साइंस लड़कियां ही रखती है। हालाँकि अब जो है अवधारणा बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, अलग-अलग लोग रखने लगे हैं, लड़के भी रख रहे हैं। वो दूर-दराज गाँव में हैं या उनको उस तरह से संसाधन नहीं मिल रहा है, तो वो कौन-सा रास्ता अपनाएँ ताकि अच्छे समझ के साथ उनका जेआरएफ हो जाए? देखिए मैं भी एक गांव से ही हूँ, लेकिन ये है कि अगर आपको चाह है तो राह ईश्वर आपको दे ही देंगे। वैसे भी लड़कियों के लाइफ में संघर्ष ही है, ऊपर से मेरिट के बाद तो और ही संघर्ष है, लेकिन अगर आपकी चाह है तो आपको समय मिल ही जाएगा। तो मैं भी एक गांव से ही हूँ
और आप अगर लगातार रेगुलरली बने रहिए, भले ही आपका नेट एक बार में नहीं क्वालिफाइड हुआ, लेकिन आप प्रिपरेशन में है, हर बार आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका 1 2 4 नंबर से रुक रहा है तो हो जाएगा आपका। बस कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए, अपने मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी किताबों को पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा, और या कोई ऑनलाइन आज की तारीख में कोई चैनल को देखना पड़ेगा, किसी टीचर से मदद लेना पड़ेगा, या हिंदी में कोई ऐसी किताब है जो पर्याप्त है होम साइंस की? जैसे कि हमारी बहन सोनी जी बता ही दी है कि हिंदी में हमारे ज़्यादा बुक अवेलेबल नहीं है। ये सच्चाई है। ये सही बात है, होम साइंस का बहुत सारा बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे बेसिक चीज़ें हैं, पीजी का है, वो अपना सिलेबस अगर कंप्लीट रखते हैं बच्चे तो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। और फर्स्ट के लिए केवीएस मदान या दृष्टि का है, ये आपका अच्छा बेनिफिट देगा। और सेकंड पेपर में तो ज़्यादा बना ही नहीं है, ये है अरिहंत की है होम साइंस की गाइड। तो बाकी ज़्यादा उस बुक गाइड में सिलेबस के जो सारे इकाई हैं, यूनिट हैं, उसको अच्छे से कवर किया गया है, चीज़ों को अच्छे से दिया गया है? अच्छे से तो नहीं दिया गया, उसके लिए आपको अलग अलग सब, वही तो कह रहे हैं ना, पीजी का जो भी है उसको आपको पूरे से अच्छे से तैयार करना होगा और उसके साथ समझ आपकी बढ़े रहेगी। समझ बढ़ेगी। उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ दिया गया है, और उसके साथ आपको जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ उसको आपको तैयार करना होगा। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो किस पब्लिकेशन का लेना ठीक रहेगा, या फिर आपने तो कोई बनाया होगा लेकर PY? नहीं, आप जैसे कई सारे आते हैं मार्केट में, अपने अपने प्रकाशन के हैं, दृष्टि की भी आती है ना, देख लीजिए जो भी आपको सही बैठे, उसका जो भी है पेपर सही लगे ले सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत विद्यार्थियों को ऐसे देखा जाता है जो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स बैकग्राउंड के रहते हैं, सोशल साइंस के रहते हैं बच्चे, उनका पेपर 1 बहुत कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर कि उसमें जो है उनके लिए 30-35 स्कोर करना लगभग असंभव होता है और उनका स्कोर काफ़ी कम आ पाता है। तो ऐसे बच्चे कैसे तैयारी करें कि अधिक से अधिक प्रश्न उनका सही हो? देखिए, जैसे पहले होता था एग्जाम, तो उसमें फर्स्ट पेपर में अगर आप फेल हैं तो सेकंड आपका कॉपी ही नहीं चेक होता था, जब लिखित होता था परीक्षा। अब जब से ऑनलाइन हो गया है तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें कम है तो उसमें ज़्यादा है, आपका उसमें कम आ रहा है तो अपने सब्जेक्ट में अच्छा बेस मजबूत कर लीजिए। टोटल तो ऐड होके ही आपको नंबर उसका क्वालिफाइड होंगे आप, उसमें आपका नहीं है तो आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से मजबूत कर लीजिए। तो अगर पेपर 1 किसी का कमज़ोर है तो वो कैसे मजबूत करेगा? उसके लिए तो अभ्यास ही करना पड़ेगा, उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इस सब को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए यूट्यूब चैनल सबकी का भी चैनल है, कोई जैसे ऐसा कि चैनल? मैम हाँ, पहले ही सब बता दी हैं अच्छा। कि यूट्यूब चैनल है, बुक्स आप जीएस का सब अलग अलग उसमें जैसे है सिलेबस के हिसाब से आप अलग अलग बुक भी पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आज की तारीख से कोई बच्चा स्टार्ट करे तो कितने दिनों का समय लग सकता है उसको पूरी तैयारी करने में? पूरी तैयारी तो नहीं होती है, एक ठीक ठाक तैयारी होती है जिसके आधार पे हम परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो वो ठीक ठाक तैयारी जो है कितने दिनों में मानी जा सकती है? कि जो ये प्रीवियस ईयर करेंगे तो यानी कम समय के लिए ना, प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर कैसे क्वेश्चन आता है, ना क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर, पूछा जाता क्या है। क्या है ना कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ये लगता है कि हाँ प्रश्न किस टाइप कहाँ का से? कैसा आ रहा है, प्रश्न कहाँ से आता है, और क्या क्या मुझे प्रीवियस, पढ़ना है? हाँ क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो आप सॉल्व लोगों का करना जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा था, 10th 12th या ग्रेजुएशन, वो सब कैसा रहा था? हाँ, वो सब ठीक ही था, लेकिन ये जानिए कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन आदमी एक बार होता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगर अंदर से वो चीज़ नहीं है आपका, ये इसमें हमारे जैसे गार्जियंस हैं, गुरु हैं, उन सबका भी बहुत योगदान होता है कि हम जैसे गिरे तो वो हमको संभाल लिए, मोटिवेट किए तो आज यहाँ तक पहुँचे। और ऐसा नहीं है, लड़कियों की लाइफ में तो बहुत सारा होता है, लेकिन यही है कि उसको लेके बैठ नहीं जाना है, हमको कुछ करना है, ये नहीं भूलना है, तो बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। अच्छा, इस पे आपका कैसा एक बैकग्राउंड रहा था, शैक्षणिक बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम पढ़ाई लिखाई का 10th 12th में कैसा रहा परसेंटेज या किस तरह की स्थिति रही? देखिए अपने से तो नहीं बोलना चाहिए, बट ये है कि मेरा बहुत अच्छा रहा, 10th में अच्छे मार्क्स लाए, 12th में भी, और 12th में हम आपको बता दें कि होम साइंस की वजह से ही हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ग्रेजुएशन में भी अच्छा ही रहा स्कोर, पीजी में साइंस भी ऑनर्स? हाँ होम साइंस ऑनर्स था, और पीजी में तो बता ही नहीं सकते, यहाँ 2 साल कोर्स किए, यहीं पे पीजी रेगुलर से किए हैं, यही डिपार्टमेंट से ही 18-20 सेशन था। तो और मैम सबका बहुत सहयोग रहा है, सारी मैम जितनी भी मैम थी, हम अगर नाम लेना चाहे तो ले सकते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम आप तो ले सकते हम हैं, ना सब। स्पेशली सारी मैम को तो दे ही रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि एक होता है ना फ्रेंड वाला, वो विशेष लगाओ किसी से विशेष विशेष लगाव, तो सारी मैम अच्छी हैं यहाँ पे, बस है कि हम उनसे कैसे सीख सके, ये चीज़ मेरे अंदर होना चाहिए। तो फिर जिस टाइम हम थे ना, जिस टाइम यहाँ पढ़ाई कर रहे थे 18-20 में, उस टाइम चंदा मैम, श्वेता मैम सब थी, ये सब मैम बहुत सारी, ये दोनों मैम बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा, हाँ अच्छा हाँ, स्कोर करने में और स्कोर बढ़ने में। करने में, हाँ ये सब क्योंकि चीज़ उनका जो अनुभव एकेडमिक अनुभव था, जो उन्होंने चीज़ों को पढ़ा समझा था, आसानी के साथ उन्होंने समझाया, तो ये चीज़ जो है एक गाँव के रहने वाले बच्चे के लिए जो है दुर्गम न रहा, वो आसान लगने लगा। हाँ हाँ। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अदिति है, और आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप ये मौका यहाँ आएँ और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हमसे इसके बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट की जितनी भी मेरी मैम है, फैकल्टी मेम्बर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ पे हैं इसके लिए।
अच्छा, आपका माध्यम कौन-सा था? मेरा माध्यम इंग्लिश था। अच्छा, इंग्लिश। तो जिस तरह से हिंदी माध्यम में किताबों की कमी है, उसके विपरीत अंग्रेजी माध्यम की क्या स्थिति है? अगर कोई बच्चा जेआरएफ करना चाहता है, आपको भी पता है कि लड़कियों का रुझान जो है, जो गृह विज्ञान है, होम साइंस, उसमें काफ़ी अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में कौन-कौन सी किताबें हैं या क्या एक रास्ता है कि वो कम समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकें? इंग्लिश में बुक्स की कमी नहीं है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। तो मेरा जो ग्रेजुएशन तो होम साइंस था, लेकिन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन से फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन था। तो उस समय जो मैंने बुक्स पढ़ा था वो न्यूट्रिशन का बुक था, श्री लक्ष्मी था, कुमुद खान्ना था, रॉस की बुक थी। तो ये सब बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे श्री लक्ष्मी है, कुमुद खान्ना है, ये बहुत बेसिक बुक है और इससे बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो और स्वामीनाथन की बुक है, ये एकदम बेसिक नॉलेज देता है और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट है, हरलॉक की बुक है, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जैसे प्रतीक्षा दी ने कहा कि बेसिक आपका बेसिक कमांड कॉन्सेप्ट जो रहना है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है वो जयपुर से हुई है, वनस्थली विद्यापीठ से। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी होम साइंस से किया और एमएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से किया। तो वहाँ पे मेरी बहुत सारी मैम थी और बहुत अच्छी मैम थी जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसलिए मेरा ग्रेजुएशन पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर था। क्योंकि एमएससी में सिर्फ मैंने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए मेरा होम साइंस और सारे सब्जेक्ट से थोड़ा नाता टूट गया था। तो थोड़ा दिक्कत हुआ जब स्टार्टिंग में मैंने क्योंकि मैंने बीच में 1-2 साल जॉब भी किया, इसलिए जब वापस से मैं नेट का एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई पढ़ने में, क्योंकि कुछ चीज़ मिस हो गया था। तो वापस से मैंने ग्रेजुएशन के ही बुक से पढ़ाई स्टार्ट किया और फिर कुछ ये यूट्यूब पे फ्री चैनल्स हैं, उसके थ्रू मैंने पढ़ाई किया। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी में इंग्लिश की ट्यूटर हैं, ये वसुधा मैम है। इंग्लिश मीडियम के मतलब हाँ, होम हाँ, साइंस के बिल्कुल, अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ाती हैं। तो उनसे भी बहुत हेल्प हुआ और उनके थ्रू ये निकल पाया मेरा मतलब उन्होंने नेट और जो जेआरएफ। मार्गदर्शन आपको हुँ, किया, वो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत आपके शानदार तरीके, रणनीति में काम बिल्कुल, आया। वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, जिससे मेरा कुछ जो चीज़ छूट गया था, वापस से चीज़ यादें आई और वापस से उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और जो कि बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए जो निकालने में। किताबों का आपने ज़िक्र किया, वो अंग्रेजी माध्यम में जी। पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर हाँ, करता है। बिल्कुल, पूरे सिलेबस को कवर करता है। नहीं, सॉरी सर, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को कवर अच्छा, करता है, जो मैंने कुछ पहले 3 अच्छा। किताब बताया, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया कि हॉलॉक की बुक्स हैं, वो अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन बाद का और लेने के लिए ग्रेजुएशन में तो मैंने बहुत सारे बुक्स अच्छा, पढ़े थे, लेकिन बाद की पढ़ाई के लिए मैंने यूट्यूब का ही हेल्प लिया और अनअकैडमी का ही हेल्प लिया और चीज़ के लिए। अच्छा, बेसिक हाँ, जो आपने कुछ पढ़ा था वो समझ थी, उसके बाद अनअकैडमी से ये हाँ, रणनीति समझे, स्ट्रेटजी समझे कि कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना। और कैसे पीवाई क्वेश्चन को हाँ, सॉल्व और करना है मेरे प्रैक्टिस से। लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो बहुत ज़्यादा हम बनाते थे और लगभग 10 साल पहले तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से बनाते थे और सिर्फ बना के ऐसे छोड़ते नहीं थे। जो चीज़ समझ में नहीं आया, हर एक चीज़, इवन उसका जो ऑब्जेक्टिव होता, जो उसका ये आंसर का चार्ट जो होता है, उस ऑप्शन जो होता है, चारों ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। कि तो चौथा ऑप्शन एक सही है तो हाँ, बाकी 3 क्यों दिया बिल्कुल, गया है? हाँ, 3 क्यों और वो 3 में क्या है? क्योंकि बहुत बार उसी लाइन को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम आगे कर पाएँगे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो बहुत हेल्प किया हमको। अच्छा, जैसे कि आर्ट बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे का पेपर 1 की एक समस्या रहती है, तो उसको आपने कैसे दूर किया या आपका बैकग्राउंड पहले से ही दूसरा था तो आपको एक लाभ मिला? नहीं, मेरा पेपर 1 वीक था, क्योंकि मेरा जो मैथ्स है वो सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई किए थे। 10th के बाद मैथ्स बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे। तो जब शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री ट्यूटर हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। तो जैसे मैथ्स के लिए निशांत सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा और पेपर 1 के लिए मतलब बहुत सारे ही फ्री ट्यूटर हैं यानी जिनके टुकड़ों में आप यूट्यूब पे पढ़े, जो-जो बिल्कुल, अच्छा लगा जो सेगमेंट कभी पढ़ते गए। कोई अनअकैडमी के टीचर से मैंने पढ़ा, कोई पहले ग्रेडअप था जो कि अब बायजू में हो गया है, तो उनसे पढ़ा। वो उसमें बहुत सारी मैम थी, गुलशन मैम थी और भी तोशिबा मैम थी, तो इन लोग के हेल्प से ही पेपर 1 अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बुक तो आपको हेल्प करेगा, लेकिन बुक आपको पूरा चीज़ क्लियर नहीं कर सकता है। जो आर.एस. मदान की बुक से ही मैंने पढ़ा था, लेकिन वो बुक पूरा चीज़ क्लियर नहीं कर रहा था, क्योंकि हर साल नया-नया चीज़ ऐड होते जा रहा है। तो उसके लिए ये सब जो मैम पढ़ाती हैं या सर पढ़ाते हैं, वो लोग हर एक चीज़ पढ़ाते हैं, उससे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो अपडेटेड पढ़ाते हैं पूरी बिल्कुल, तरह से। पूरी तरीके से अपडेटेड पढ़ाते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि उनका सब्सक्रिप्शन ही लीजिए। वो बहुत ऐसा चीज़ है जो फ्री में भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो उसके हेल्प से आप बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अब काफ़ी कम समय भी है, इस बार की दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। जो अभी इस बार एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए इस बार जेआरएफ लाना चाहता है, तो वो ऐसा क्या करे कम समय में? सबसे पहले तो अगर वो ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ले लें। वो अनअकैडमी का ले सकते हैं, हाँ, अगर जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अनअकैडमी का तो ले सकते हैं। हिंदी मीडियम भी अनअकैडमी पे है, दोनों ही है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या और भी जहाँ भी उनको मिले, ज़रूरी नहीं है वो अनअकैडमी पे ले। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं नहीं जो कि सोनी ने आपकी बताया। आपकी नज़र में कौन ऐसे टीचर मेरे हैं? हाँ, एक्चुअली देखिए मैंने पढ़ा है शिक्षक तो अनअकैडमी हाँ, से ही, हाँ। तो
मुझे पता है उसके बारे में। हाँ यूट्यूब में जो और भी बहुत सारी ज्योति मैम, ऐसा इन लोगों के मुंह से मैंने सुना है, मैंने उनका वीडियो बहुत ज़्यादा देखा नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन मेरे नज़र से अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म। कौन कौन से टीचर उसमें है? उसमें वसुधा मैम है। वसुधा मैम वो पूरा चीज़ पढ़ाती हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। होम साइंस का जो 5 ब्रांच है वो 5 ब्रांच पढ़ाती हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो और अभी उसमें जैसे पेपर 1 में नवदीप कौर मैम थी और तलवीर सर थे, तो ये सब से आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लेंगे तो आपको पेपर 1 का भी मिलेगा ही सब्सक्रिप्शन। अच्छा, और वो उनका जो होम साइंस ही है? नहीं, पेपर 1 के लिए, क्योंकि अच्छा। पेपर 2 तो वसुधा मैम है ही, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो पेपर 1 भी तो आपको मिल फ्री रहा में है। मिलता है? हाँ, अच्छा। उसी के साथ मिलता है, तो पेपर 1 भी मिल रहा है। लेकिन आपको अगर नहीं ले सकते हैं तो आपके लिए यूट्यूब है ही, प्लस आप ग्रेजुएशन का बुक निकाल के पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अच्छा, मैं आखिरी जो है सवाल की तरफ आता हूँ कि अंतिम क्षणों में, जैसे कि मैम से भी मैंने पूछा कि अंतिम 2 महीने का समय सिर्फ बचा है, इसमें किस तरह से पढ़ा जाए ताकि जेआरएफ हो जाएगा? ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए? वही तरीका है कि प्रीवियस ईयर करिए और पढ़िए कुछ और नहीं, प्रीवियस ईयर। हाँ वही उसी को पढ़िए और उसमें जहाँ आपको लग रहा है डाउट, उस डाउट को क्लियर कीजिए। यही तरीका हो, मेरे समझ से यही तरीका सही है। आपके समझ से भी वही तरीका होगा? यस, उसको आप एनालिसिस करिए, उसको करने के बाद छोड़ मत दीजिए। उसका जो ऑप्शन है उसको एनालिसिस करिए कि उसका क्यों ये आंसर आया और क्यों जैसा ऐसा मैम होना का चाहिए। कहना था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीट की परीक्षा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक तरीके से पहला कदम है, और हम ये भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्द से जल्द भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और जो आने वाली लड़कियां हैं, आने वाले बच्चे हैं, जिस तरह से आपका मार्गदर्शन किसी महिला टीचर ने किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ, सहानुभूति के साथ कि आप लोग आगे बढ़ें, तो आप लोग भी जो है वैसे बच्चों के लिए जो है एक रोल मॉडल बने और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें। तभी जो है लोगों को भी, जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये इंटरव्यू समझ में आएगा और वो रणनीति को धार दे सकेंगे और उनको जो है सीखने समझने का भी मौका मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।